दोस्तों मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और आज चल रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी केजी पब्लिकेशन की बुक से। और जिसने नहीं ली बुक खरीद ले और पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि रेशो एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है और उसका सेकंड क्वेश्चन आज चलेगा। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन निकाल लिया। शिवाजी पढ़ना। From the following information given below, find out debtors turnover for each year. डाटा टर्नओवर निकालना है ना, मतलब डाटा टर्नओवर रेशो निकालना है हमें। और उसके लिए यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है 2014 और 15 के लिए। क्या क्या दे रखा है? नहीं भैया, 2001। तुम्हारी बुक में 2001 लिखा है। ये तो न्यू बुक है भैया। फिर भी 14-15 ठीक है, आगे बढ़ते। ये है ना कि 26,809। हाँ, ये तो अमाउंट सेम है। ठीक है। The company increased its debtor turnover for the year 2001 to 6 times. What would be the impact of profitability? प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या होगा? बस तुम्हारे में बुक में ईयर का फर्क है, यहाँ 14 और 15 लिखा हुआ है। नेट क्रेडिट सेल है और टोटल डेटर है। उधर भी नेट क्रेडिट सेल है, टोटल डेटर है। ठीक है। फॉर्मूले वाली जो हिसाब किताब था, वो फर्स्ट जो वीडियो आई थी उसमें मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ के थ्रू। वहां से नोट डाउन कर लेना, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब डाटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला किसको पता है? याद है तो बताओ, नहीं है तो देख के बताओ, है ना, क्योंकि हम अभी क्लियरली उम्मीद नहीं कर सकते। तो मैंने याद किया होगा सबने, अभी नया स्टार्टिंग है, मतलब है तो हो सकता है देख के बता सकते हो। डाटा टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। ठीक है। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवल। एवरेज रिसीवल के अंदर दो चीज आती है, डेटर प्लस बी आर। क्या आता है? डेटर प्लस बी आर। दोनों चीज भी हो सकती है, कभी कभी डेटर हो तो भी उसे एवरेज रिसीवल मान के काम चला सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे फिलहाल फॉर्मूला लिखा जाएगा, डेटर टर्नओवर, थोड़ा बड़ा लिखा जाए, टर्न ओवर रेशो निकालना है। और फॉर्मूला होता है इसका नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। ठीक है। इसमें डेटर प्लस बी आर आता है। कभी कभी दो वैल्यू दे रखी हूँ, डेटर भी हो बी आर भी हो, तो दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, ओपनिंग जैसे हम कहते हैं ना भाई, एवरेज स्टॉक निकालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करना पड़ता है। वैसे ही ओपनिंग डेटर ओपनिंग बी आर को प्लस करके क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बी आर को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों प्लस करके ऐसे भी निकालना पड़ता है। तो 3 कंडीशन में फॉर्मूले कई सारे लिखवा रखे होंगे, एक के साथ कई सारे कनेक्टेड होंगे, देख लेना। फिलहाल हमारे क्वेश्चन 2 चीज दे रखी है तो हम उसी से निकालेंगे। पहले 2014 जो इंग्लिश वाली बुक है, तुम्हारे में क्या लिखा? 2000 लिखा होगा ना यहाँ पे। 2000। हाँ जी, वो हिंदी बुक के लिए 2000 है यहाँ पे। तो नेट क्रेडिट सेल कितनी थी? नेट क्रेडिट सेल है 26,809। और यहाँ कितना है? 56। हाँ, तो ये टाइम्स में लिख लेगा, सॉल्व कर दो इसे डिवाइड करके। 4.75 टाइम्स। तो इसका तो आंसर बहुत इजीली आ गया। 2015 के लिए हम निकालेंगे, तो अमाउंट वैल्यू दे रखे 29836। ठीक है। 6089 डिवाइड करो। सॉरी, 4.899। नहीं, 5 ना लिख के 4.90 मतलब इतना कर दो, लेकिन इसमें तो 91 लिखा, पता नहीं किस प्रकार से लिखा है। वैसे वैल्यू सही डाली आपने, एक बार चेक कर लो। 29,000 देखते हैं, यही आ रहा है, कुछ अलग से तो नहीं है। 29836 वैसे कैलकुलेटर अलाउड तो नहीं है।
लेकिन आरसीसी वाले कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ले जा सकते हैं, तो यही आ रहा है। हाँ, तो हम 4.899 को हम 90 तक कर सकते हैं, 90 तक ला सकते हैं, बस 91 नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं, इतना ही अप्रोक्सीमेट है, तो ये हम मानेंगे। इसे और कर दूं मैं, टाइम्स और नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। अरे यार मौसम कैसा बदल रहा है, प्रदूषण वैसे ही हो रहा है, सब काम कर। ठंड और कितना कर पाएगा यार, सुबह शाम को तो अच्छी है ही। अभी बहुत है, अभी फिलहाल सही है, अभी लोगों को गले पक गए। अच्छी ठंड तब आई जब रोज तुम जब आओगे ना, कोहरा मिलेगा, बड़ा तगड़ा वाला कोहरा, और लाइट चली जाए तो आएगा, दिसंबर में आएगा वो। जनवरी में भी ऐसे होगा। अब एक लाइन और थी, वो लाइन पढ़ते देखो, इसने तो ये तो हमने आंसर निकाल लिया, बड़े इजी थे। बस इतने से ही है ये। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन तो तुम्हारे इतने से होंगे, लेकिन फॉर्मूले इतने सारे होंगे जिन्हें याद रखना मुश्किल है। हैवी ड्यूटी हो जाएगी बस। लास्ट लाइन और पढ़ना बेटा, इफ the company increases its टर्नओवर for the year 2001 to 6 times. तो तुम्हारे 2001 यानी हमारे 2015 टू 6 टाइम बोला है, यानी इसका जो टर्नओवर रेशो है इसको बढ़ाने की कोशिश की गई है, 6 टाइम्स करने 6 टाइम्स करने की कोशिश की है। कितना? 6 टाइम्स। तो अब क्या करें, अब हम करें 6 टाइम करने से उसने कहा व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। तो चलो अगर इसको इंक्रीज करके 6 टाइम करते हैं तो क्या होगा, इसमें वही फॉर्मूला डेटा टर्नओवर रेशियो का, DTR नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, यही फॉर्मूला यूज करके DTR की जगह 6 टाइम्स लिखूंगा। नेट क्रेडिट सेल कितनी थी इसकी, जो 2015 की थी 29836, और एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेटर जो भी है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा यार और आ जाएंगे, अभी भरेंगे थोड़ी देर में। तो एवरेज रिसीवेबल हो जाएगा, ये इसके जगह पहुंच जाएगा 29836 अपॉन 6। बताओ क्या आया, 4972.66 है, 6 नहीं 667 से ना, ठीक है। अगर मैं लास्ट तक मतलब 6 ही है ना, मतलब 6 चलता जा रहा है ना, ठीक है। अभी इतना हमने लिख दिया, देखो है ना, इतना लिख दिया। अब राउंड ऑफ करें तो हम कैसे करें, अगर मुझे पैसों में करना है ना, पैसों में रखना है तो मैं 67 कर लूंगा वगैरह वगैरह, और रुपीस में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और लिखते हुए 4973, ठीक है। रुपीस के साथ मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका तो आंसर ये इसमें इन्होंने दे नहीं रखा। हाँ, अब सोचो दे नहीं रखा, उसने पूछा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भाई असर ये पड़ा, डेटर जो हमारे कितने थे पहले, इसके हिसाब से 60, इधर देखो, इधर 6089 के थे, अब वो डेटर कितने निकल के आ रहे हैं, 4973। ठीक है 4973 आ रहे, मतलब डेटर हमारे कम हो गए, ठीक है। अगर इसके आंसर की तरफ ध्यान दोगे, जो आंसर इसमें खुद का लिखा हुआ है, इसमें लिखा इफ डेटा टर्नओवर रेशियो 2015 इंक्रीज टू 6 टाइम्स, वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी विल बी रिड्यूस बाय 1116 रुपए। वर्किंग कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अब रिड्यूस होगी नहीं होगी, कैसे होगी, उसको पता क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, होता नहीं होता, थोड़ा सा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। हमारे पे लायबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है भी नहीं, बस हमें पता है क्या बोला इसने कि डेटर हमारे पहले से कम हो गए। अगर सपोज करो अगर मेरे ये 20,000 होता और ये हमारा 10,000 होता तो कितनी लायबिलिटी बैठती, मतलब वर्किंग कैपिटल 10,000 बैठती नहीं बैठती। इस तरीके से अगर हमारी करंट एसेट्स ही पहले से कम हो जाए तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी,
बढ़ेगी कम होगी? कम हुई। कम होगी। अगर करंट एसेट्स ही कम हो रही है तो हमारा जो आने वाला आंसर है वो भी कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से बताना चाहूंगा, इसको तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कर दिया। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमारे डेटर कम हो रहे हैं। तो डेटर का देखो, वर्किंग कैपिटल तो बाद में लिखूंगा। अरे चल जा भाई, दूसरा ले। तो डेटर में चेंजेस देखते हैं। एवरेज रिसीवेबल चेंजेस कितना हो जाएगा भाई? पहले था 6 क्या हो रहा है? 6089 माइनस 4973। अगर मैं ऐसा छोटा छोटा लिखूंगा फिर दिखाई नहीं देगा इनको, इसलिए बड़ा बड़ा लिखना जरूरी है। तो कितना आएगा माइनस कर देखना? 1116 रुपए। ये आंसर आ गया। और ये आंसर क्या बताता है? वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्किंग कैपिटल इतने उससे, इतने रुपए से। तो यहां पे लिख सकते हैं चाहे तो, वर्किंग कैपिटल रिड्यूस, हाँ भी बंदर घूम रहे हैं बेटा, बाय इतने रुपए। बस यही आंसर है। ये सिर्फ उसमें वो कमेंट बोला ना कि अगर हम डेटर टर्नओवर रेशियो को बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई बढ़ा देंगे तो हमारे डेटर पहले से कम हो जाएंगे, और डेटर का कम होना मतलब वर्किंग कैपिटल का कम होना, क्योंकि करंट एसेट जब कम हो जाएगी तो लायबिलिटी फिलहाल तो जीरो ही है। लायबिलिटी क्या है अभी यहाँ पे है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो जीरो ही है। तो करंट एसेट्स का कम होना मतलब वर्किंग कैपिटल का भी कम होना। ये नीचे देंगे, assuming the cost of fund employees in the debtor at 10%, the company will save 11 मतलब 111 एक मिनट, एज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ फंड एम्प्लॉय इन डेटर एट 10%, द कंपनी विल सेव कितना? हाँ 1111 मतलब 111.60 लॉस ऑफ रिड्यूस बाय डेटर, मतलब वही बोला है। अज्यूमिंग करते कॉस्ट ऑफ फंड के लिए बोलते हैं 10% हमारी कॉस्ट किसी की होती है, चेंजेस वगैरह वगैरह होते हैं, तो हमारे पास 1116 रुपये मतलब 10% के हिसाब से इतना ही इफेक्ट हर बार आएगा। इसका भी 10%, किसी भी चीज़ में 10% का अगर चेंजेस करते हैं तो डेटर भी हमारे 10% कम होंगे और वही फर्क आएगा। अभी तो रुपीज़ में आया, वो परसेंटेज बता 10% अगर करने पे क्या होगा। कोई नहीं, इतना ही है वैसे तो जो हो गया ठीक है, इसे नोट कर लो। वैसे 12 मिनट की वीडियो बन गई। मैंने सोचा नहीं, मैंने दूसरा क्वेश्चन तो छोटा है, 3-4 मिनट की बनेगी। कोई नहीं, अब देख लेना है ना, नोट डाउन कर लेना।